नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष बुलेटिन सुबह की चाय, जहां हम आपको बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात के बारे में सब कुछ बताते हैं। उसके तहखाने में क्या कुछ चल रहा है वह भी खोल खोल करके बताते हैं। ऐसे में आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में टीआरई 4 को लेकर के भी हम आपको डेट भी बताएंगे। इसके साथ ही बिहार में जो परीक्षाएं चल रही है उसको लेकर के भी चर्चाएं होगी। तमाम तरह की चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर आप अंत तक देखें। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। तो सर, जिस तरह से बीते दिन सम्राट सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ है सर? देखिए, निश्चित रूप से 12 एजेंडे मैंने सॉरी 13 एजेंडे पर माने मुहर लगी है। जी। उसमें कई आपको महत्वपूर्ण माने जो अब तक नहीं हुआ था वह भी आपको उसको अमली जामा पहनाया गया है, कैबिनेट में मुहर लगी है। यह सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर और अंतर्राज्यीय जो इंटर स्टेट बॉर्डर होता है जी। उसमें सीमा का जो होता है, जैसे कि मान लीजिए पड़ोसी राज्य झारखंड से हम्म। या फिर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो इलाका है, जो वो है सीमा है, वहाँ पर आपको विशेष चौकसी बरतनी है। जी। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सीमा जो आपको नेपाल से लगा हुआ है, वहाँ पर भी आपको विशेष चौकसी बरतनी है। तो इसके लिए आईजी बॉर्डर का पद जो है सो एक सृजित करने की कैबिनेट में मुहर लगी है, सम्राट हम्म। कैबिनेट की बैठक में। और उसके अलावा जो अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं, जैसे कि अरवल में आपको 6.81 एकड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, जी। युवाओं को उसमें खेलने का अवसर मिलेगा। हम्म। बिहार की युवाओं की प्रतिभा जो सो निखर करके सामने आएगी। इसी तरीके से औरंगाबाद में 13.9 एकड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। जी। तो ये सब कई सारे महत्वपूर्ण फैसले, अहम फैसले आपको लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य फैसले भी लिए गए हैं, उस पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी की जो सरकार है वो आपको अमूल चूल काम करती हुई दिखाई पड़ रही है इन दिनों। जी। तो सर, इसके साथ ही जो बिहार में एक और जहाँ कैबिनेट फैसला करती है, बिहार में सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने के लिए नए पद सृजित करती है, वहीं बिहार के आईपीएस और जो बीपीएस, जो बिहार पुलिस सेवा के जो अधिकारी हैं, उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार हो रहा है सर। नहीं, देखिए, ये तो प्रशासनिक महकमे में यह लगातार फेरबदल आपको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए और भी बेहतर काम करने के लिए यह पुलिसिंग या प्रशासनिक महकमे में इस तरीके से अदलाव बदलाव किया जाता है। तो निश्चित रूप से जो 5 आईपीएस अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को इधर उधर कई नई जिम्मेवारियां मिली हैं जी। उसमें, और उसके अलावा 8 जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग से जो चयनित जो डीएसपी थे हम्म। उनको भी इधर-उधर किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नवगछिया। जी। नवगछिया जो एक डिस्टर्ब एरिया माना जाता था, उसमें वैभव शर्मा को साइबर सेल एसपी थे, उनको उठा करके वहाँ भेजा गया है, और राजेश कुमार को नवगछिया जो एसपी थे, उनको उनके स्थान पर भेजा गया है। जी। तो ये एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी है कि पुलिस महकमे में से यह निकल करके आई है, गृह विभाग से यह चीज़ निकल करके आई है कि डीएसपी 8 और 5 आईपीएस को नई जिम्मेवारी मिली है। देखिए, इसके साथ ही सर, बिहार में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, खासकर ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे ही नई सम्राट सरकार बनी है, लगातार कर रही है, तो ऐसे में बिहार में इनकाउंटर भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर के भी क्या सर, इस पे इसका असर देखा जा रहा है या इस वजह से भी हो रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग? नहीं, देखिए, पुलिस को मुक्त एक तरीके से माने मुक्त करने मतलब फ्री हैंड जी। सम्राट की सरकार ने दिया है। और देखिए, बीते दिन आपने देखा भी था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप भी लगाया था कि हुँ। जो काउंटर इनकाउंटर हो रहा है वह जाति देख करके हो रहा है। लेकिन हम जो पुलिस का जो डेटा है, पुलिस का जो आंकड़ा है, जो हुँ। जो लंगड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है या अन्य जो आपको जो काउंटर हो रहा है, वह आपको उसमें कोई जाति देख करके नहीं, क्रिमिनल का की न कोई जात होती है, न जी। कोई जमात होता है, वह क्रिमिनल के अपराधी अपराधी। तो पुलिस जो है सो फ्री हैंड मिला है, तो निश्चित रूप से आपको काम करती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा जी। भी कि पिछले 3 दिनों में 4 इनकाउंटर हुए, 4 मुठभेड़ पुलिस के साथ। और पुलिस को तो देखिए, पुलिस के पास जब हथियार है तो वह चलाने के लिए ही है। हुँ। और अपराधी विशेष रूप से जो समाज के कोढ़ एक तरीके से माना जाता है, तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो कहीं कोई गलत और कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो जी। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने जब फ्री हैंड छोड़ दिया है तो यह आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आपने देखा कि सिवान में 20 लाख रुपए का सोना लूट का जो है सो मुख्य आरोपी था अंकित कुमार सिंह, जी। को दोनों घुटने में गोली लगी।
19 मई को पटना में आपको कैश वैन लूट मामले में अपराधी था नीतीश कुमार के पैर में गोली लगी। आदित्य कुमार को पैर में उसको भी तोड़ दिया, टूट गया, उसको भी गोली। तो ये, और 20 मई को समस्तीपुर में कुख्यात अपराधी प्रिंस कुमार के दाहिने पैर में गोली। तो यह सिलसिलेवार आपको घटनाक्रम चल रहा है कि आप अपराध करिएगा, क्राइम करिएगा तो पुलिस आपका स्वागत नहीं करेगी, वेलकम नहीं करेगी, ऑनर नहीं करेगी। आप क्राइम क्रिमिनल से सम्राट की पुलिस वैसे ही बर्ताव करेगी जो एक अपराधी के साथ किया जाता है। तो निश्चित रूप से यह हो रहा है तो समाज की बेहतरी के लिए हो रहा है। और निश्चित रूप से बिहार को जब मॉडल स्टेट बनना है, बिहार में जब इन्वेस्टर आएंगे, बड़े बड़े उद्योग धंधे, कल कारखाने लगेंगे, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस, सुशासन स्थापित होना जरूरी है। तो बिहार में एक और जहां अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है सर, लेकिन बिहार में हमेशा से एक सवाल बना रहा है नौकरी रोजगार का। और बीपीएससी टीआरई 4 जो है यह सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनते हुए दिख रही है। छात्र बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि किस तरह से छात्र सर सड़कों पर थे, कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया था। नहीं, देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बार बार इसको एश्योर कर रहे हैं आम आवाम को कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हैं, विभाग जो है सो टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रही है और शीघ्र ही बड़ा ऐलान होगा। और देखिए, ऐलान शिक्षा मंत्री सिर्फ प्रारूप सब कुछ आपको यह सब बना के देंगे। ऐलान और घोषणा और पोस्ट का जो जितनी भी चीज होगी, कितना पोस्ट निकलेगा, क्या होगा, यह सब बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को करना है जी। तो आप यह जो चल रहा है इन दिनों टीआरई 4 को लेकर के कि छात्र नेता दिलीप जेल के अंदर हैं, कई छात्र छात्राएं जो हैं सो सड़क पर अभ्यर्थी निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। छात्र नेता खुशबू पाठक हैं, छात्र नेता अमन है सहित 4 लोगों को आपने देखा भी था कि टीआरई 4 को लेकर के जिस तरीके से सड़क पर उतरे थे जी। तो पुलिस ने एहतियातन इन लोगों को जहां तहां आपको कॉर्डन कर लिया, घेर लिया, और कहीं कुछ उपद्रव नहीं हो, कहीं कुछ नहीं, तो एहतियात तो प्रशासन बरतेगा ही ना। सड़क पर ट्रैफिक जाम होगा, एम्बुलेंस नहीं चले, तो यह सब कुछ एहतियातन किया गया है। और लोग देखिए, लोकतंत्र में जहां पर यह भी अधिकार है कि आप धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन वह सड़क पर नहीं करिए, और आपको यह नहीं अधिकार है कि आप किसी की गाड़ी को रोकिए। यह निश्चित रूप से जब प्रदर्शन होगा तो गाड़ियां, गर्मी का भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऐसे में निश्चित रूप से तो कई नेताओं को, आपको हमने बताया कि खुशबू पाठक, छात्र नेता अमन सहित 4 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया, हिरासत किया, हालांकि देर रात इन लोगों को छोड़ दिया गया था। बिल्कुल। तो ये, लेकिन अब मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री जो शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यह तैयारी की जा रही है, विभाग पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है। तो आने वाले समय में ये टीआरई 4 के लिए आपको वैकेंसी निकलेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये टीआरई 4 पर चर्चा जरूर हो रही है, बिहार के शिक्षा मंत्री पर जरूर चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच बिहार में सर जैसे ही एनडीए की सरकार का गठन हुआ, 6 महीने बीत गए। प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के संस्थापक हैं, पहले ही उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने तक सरकार को वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे। जैसे ही 20 तारीख हुई, कल 20 मई हुई, 6 महीने पूरे हो गए। इसके बाद अब प्रशांत किशोर सर बाहर आ गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, खुले तौर पर बोल रहे हैं, अब घर भी छोड़ दिए हैं प्रशांत किशोर। देखिए, निश्चित रूप से 6 महीने का तो समय आपने ठीक कहा, 6 महीने का दिया था, लेकिन अब देखिए वो प्रशांत किशोर अब बिहार घूमने की तैयारी में है, जो जितनी बात हमको आ रही है। अब घर छोड़ा, अब बिहटा में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया, नया ठिकाना बना लिया है जनसुराज का। तो अब देखिए, ठिकाना बना लिया, लेकिन जनता के बीच उनको जाना पड़ेगा, और जनसुराज जनहित के हर मुद्दे को सड़क पर लोगों के साथ लाने की कवायद में है, और आपको कई तरीके के सवाल भी उठा रही है। तो आम आवाम से जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कनेक्ट करेंगे, तभी उनको फलाफल दिखाई भी पड़ेगा। अदरवाइज वो चकाचौंध की राजनीति से बिहार को आप लंबे समय तक नहीं साध सकते, इतनी बात मान के चलिए। और आम आवाम के बीच में आपको खाट खटोला, सड़क पर बैठना पड़ेगा, और इतनी आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तभी देखिए बिहार के लोग नब्ज टटोलते हैं। और नब्ज टटोलने के आपने विधानसभा के चुनाव में देखा कि क्या कुछ हुआ। खैर, वह बीती बात हो गई, लेकिन फिर से जब मुकम्मल तौर पर नई तैयारी में प्रशांत किशोर लगे हैं, तो वो आपको वैनिटी वैन और ये तमाम तरह की जो बातें छन करके आ रही हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि वह क्या करते हैं। बिहटा में ठिकाना बना लेने से कोई बहुत बड़ा मिरेकल कर देंगे, वो कोई अल्लाह दिन का चिराग का छड़ी नहीं है। तो इतनी बात मान के चलिए कि आपको आम आवाम से कनेक्ट करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, जो जन समस्या है उसके लिए आपको मुखरता के साथ सड़क पर आना पड़ेगा, तभी कुछ आपको फलाफल आने वाले दिन में आपको दिखाई पड़ेगा।
लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से कहा गया है कि प्रशांत किशोर ने इस संकल्प के साथ अपना घर त्यागा है कि जब तक बिहार में बदलाव नहीं हो जाता, जब तक हम जिस विजन को लेकर के जनसुराज आई है वह नहीं हो जाता, तब तक जो जनसुराज ने एक अपना आश्रम बनाया है बीटा में, वहां पर प्रशांत किशोर लोगों के साथ रहेंगे। ट्रेनिंग कैंप होगा, कोई भी लोग वहां जा सकता है, जनसुराज की विचारधारा से जुड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा है जनसुराज ने कि जिस संकल्प को करके एनडीए सत्ता में आई, उसमें से बिंदुवार तरीके से बकायदा जनसुराज ने गिनाया कि उनमें कितने चीजों पर काम हुई है, नहीं काम हुई है तो हम सरकार से सवाल करेंगे। जनता से जुड़े हुए जितने मुद्दे होंगे उसको लेकर के हम लोगों के साथ खड़े होंगे। मतलब पुराने मोड में आपने देखा होगा कि पहले प्रशांत किशोर जैसे छात्रों के मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरे हुए थे, लाठी खाते हुए नजर आए थे, तो उसी मोड में आने की बात कर रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इसके साथ ही सर, बिहार में अब डेट परीक्षाओं का निकलना शुरू हो गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा की सर डेट जो है वह सामने आ गई है सर। देखिए, निश्चित रूप से हम बार बार कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देने के लिए और पलायन रोकने के लिए बिहार सरकार वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और इसी लिहाज से आप देखिए 14 से 17 जून को 2 पालियों में जी सिपाही भर्ती की परीक्षा का ये होगा। उसमें मद्य निषेध सिपाही है, कारा कक्षपाल है, परिवहन विभाग के चलन दस्ता सिपाही के 4236 पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित होगी आपको 14 और 17 जून को 2 पालियों में। तो ये निश्चित रूप से बेहतर है। यह सर, हम तो बार बार एक बात कहते हैं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में दिखाई पड़ रही है। हालांकि डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की ही सरकार है, लेकिन नेतृत्व सम्राट चौधरी का है। तो ये इतनी बात समझ के चलिए कि कुछ न कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन सर, बीते दिनों बिहार सरकार के राजस्व को एक बड़ा नुकसान हुआ सर। इसकी बड़ी वजह भी निकल करके सामने आ रही है। देखिए, यह जो दवा दुकानदारों की मांग है, होलसेलर दुकान या आपको छोटे छोटे दुकानदार, इन लोगों ने मिलकर पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल था और बिहार में भी दवा दुकान जो है सो बंद किया था। जो ऑनलाइन मार्केटिंग ये वो कई तरह के सवाल हैं, तो इसको लेकर के आपको होलसेल मंडी भी बंद रही जी। तो पटना का होलसेल मंडी गोविंद मित्रा रोड जब बंद रहा तो आप समझ सकते हैं कि, और रिटेल शॉप भी, छोटे छोटे दुकान भी बंद थे, तो जो जीएसटी 5% जो आपको उसका नुकसान आपको हुआ है। 100 करोड़ के आसपास राजस्व की क्षति हुई है जीएसटी से सरकार के खजाने पर। यह एक बड़ा चोट है। और 40,000 दुकानें बंद रही दवा की, सिवाय जन औषधि की दुकानें खुली रही। अब देखिए, 200 करोड़ का जो है सो आपको मोटा मोटी नुकसान दिखाई पड़ा है इधर, और जीएसटी का 100 करोड़ का अलग नुकसान। तो यह एक बड़ा नुकसान आपको दिखाई पड़ा है। निश्चित रूप से अगर यदि एक तो दवा के अभाव में लोग इधर उधर घूमते नजर आए, नंबर एक। दूसरी बात कि अगर अब तो एक दिन का टोकन स्ट्राइक था, इन लोगों ने कहा है कि नहीं होगा तो फिर आगे भी हम करेंगे। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी मुसीबत होगी, अगर बिहार में हो या देश के स्तर पर हो। दवा तो निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। दवा एक बहुत ही अहम चीज है, और ऐसे में दवा की दुकानें जब बंद हैं और राजस्व का नुकसान अलग हुआ, सिर्फ बिहार की हम बात कर रहे हैं कि 100 करोड़ जीएसटी का नुकसान हुआ, तो ये एक बड़ी क्षति है। और आपको इधर आपको 2000 करोड़ का अलग जो है सो नुकसान हुआ। तो ये एक बड़ी क्षति दिखाई पड़ रही है। जैसे दवा कारोबारियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि ऑनलाइन मोड हो या फिर ऑफलाइन मोड हो, दवा का जो दाम है वह सरकार के नियंत्रण में होता है, सरकार ही तय करती है। तो ऐसे में सरकार ऑनलाइन पर जो है बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख रही है। इससे जो ऑफलाइन मार्केट है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, खराब हो रहा है, और ऑनलाइन दवा की विश्वसनीयता जो है वह बिल्कुल नहीं होती है। तो इससे लोगों को भी काफी नुकसान हो रहा है। उनका सीधे तौर पे कहना था कि बिहार में ही 2000 करोड़ रुपए से अधिक का जो प्रतिदिन दवाओं का टर्नओवर होता है, और ऐसे में उसका 5% देख लीजिए जो जीएसटी का होता है वो 100 करोड़ रुपए। तो सीधे तौर पर समझिए एक दिन के स्ट्राइक से बिहार में 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, टर्नओवर में, जीएसटी में, राजस्व में 100 करोड़ रुपए के आसपास का। तो आज की सुबह की चाय में बस इतना ही। दिन भर लाइव सिटीज की टीम आपको बिहार के अलग अलग हिस्सों से अपडेट देती रहेगी, अलग अलग खबरों से रूबरू कराते रहेगी। अगर ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जो रहे लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।